आज के इजलास का मकसद 30 जनवरी को पेशावर हमले में शहीद होने वाले शोहदा के अहले खाना से इज़हार यकजहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एपेक्स कमेटी इजलास से गुफ्तगू, कहा चंद साल कबल दहशत पर काबू पा लिया गया था। कौम सवाल कर रही है कि दहशतगर्दी दोबारा सर क्यों उठा रही है। इस वाक़े को लेकर सोशल मीडिया पर इल्जाम तराशियां काबिल मुज़म्मत हैं। इजलास में शोहदा के विरसा और जख्मियों के लिए 20 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान भी किया। वज़ीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के सीनियर अहदेदार डेरेक शोले की मुलाकात। पेशावर की मस्जिद में खुदकश हमले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। अमरीका की पाकिस्तान को दहशतगर्दी जैसे अनासर खत्म करने और हर मुश्किल घड़ी में शाना बशाना खड़े रहने की यकीन दहानी। मैंने एक सीसीटीवी फुटेज पूरी खैबर रोड से पुलिस लाइन की तरफ आते हुए मैंने खुद कुछ निकाल लिया है। पुलिस लाइन के अंदर हमने कैमरे अपने लगाए हुए थे, उसके जरिए हमारे पास फुटेज आ गई, चेहरा आ गया, बंदा हो गया। नेक्स्ट स्टेप उसका शनाख्त का है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नेटवर्क का है, उसके बाद जो उसके फैसिलिटेटर्स हैं उन तक पहुंचने का है। हमलावर पुलिस की यूनिफॉर्म में था, दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर आया था। हमने मोटरसाइकिल भी तलाश कर ली है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जांसारी का बड़ा दावा, कहा पेशावर लाइन में धमाका करने वाले नेटवर्क के नजदीक पहुंच चुके हैं, एक एक शहीद का बदला लेंगे। नाअहली के खदशे पर इमरान खान राजनपुर के ज़िमनी इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर के हल्का NA 193 पर ज़िमनी इंतखाबात 26 फरवरी को होगा, जिसके लिए PTI के इमरान खान को उम्मीदवार नामजद किया गया था। शुमारी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक पाक फौज मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद है। विफाकी मुलाजमीन को बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए असासे जाहिर करना लाजमी करार। हुकूमत ने गुड गवर्नेंस और इंसदादे बदनवानी के इकदाम के तहत बिलाखिर बैंकों को अकाउंट्स खोलने की पेशगी शरह के तौर पर ग्रेड 17 और 22 की सरकारी मुलाजमीन के असासों की डिक्लेरेशन तक रसाई की इजाजत दे दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार, पहाड़ों पर बर्फबारी। आजाद कश्मीर में राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। लिया में पारा -12, कलाम -9, अस्तूर पारा चना -7 और स्कर्दू में -6 डिग्री गिर गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में पेशेंट ऑडिट का फैसला। सेहतमंद मरीजों की घरों में वापसी के लिए इकदाम किए जाएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब ने हिदायत जारी कर दी। मोहसिन नकवी का जल्द से जल्द इकदाम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आज आप महंगाई देख रहे हैं, जो आप आज ये अफरा तफरी देख रहे हैं, जो आज आप ये LCs के कंप्लेंट सुन रहे हैं, ये सारे का सारा मैं समझता हूं कि एक मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस का एक नतीजा है और हमें सबक सीखना चाहिए। जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस अपने ओरिजिनल जो फैसला था उसको रिवाइज करेंगे और हम उसको उस पर अमल दरामद करेंगे। बैंकारी निजाम को शरीयत के मुताबिक लाना बहुत बड़ा चैलेंज है। स्टेट बैंक ऑफ नेशनल बैंक ने सूद खात्मे से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तें वापस ले ली। वजीर खजाना इसहाक डार का नेशनल इस्लामिक इक्तिसादी फोरम से वीडियो लिंक खिताब, कहा पाकिस्तान जल्द तरक्की करता नजर आएगा। ख्वाहिश है जितना जल्द हो सके सूद का खात्मा करें। रिपब्लिकन्स ने इल्हान उमर को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अहम पार्लिमानी कमेटी से हटा दिया। इल्हान उमर को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में 211 के मुकाबले में 218 वोटों से पार्लिमानी कमेटी की रुकनीयत से हटाने का फैसला किया गया। इल्हान उमर खारजा अमूर की सब पार्लिमानी कमेटी बराए अफ्रीका के पैनल में शामिल थी।
मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार, भारत के दिफाई बजट में 13% इजाफा। वजीर खजाना निर्मला ने $505 अरब के मसानिया का ऐलान कर दिया। 73 अरब डॉलर सिर्फ दिफा की मद में मुख्तस किए गए। अपनी फौज पर ज्यादा रकम खर्च करने वाले ममालिक में हिंदुस्तान का तीसरा नंबर। और नोटों का पहाड़, चीनी कंपनी ने मुलाजमीन को 2 अरब रुपए का बोनस देकर हैरान कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल जा रही है।